इस सफ़र में यही मेरा साथी है, इसका नाम है बबलू। फाइनली अब हमारा दर्शन शिवखोरी में हो गया है। हम लोग जिस नदी के पास खड़े हैं ये चेनाब नदी है। फाइनली नौ देवी में भी हमारा दर्शन हो गया। फाइनली बाबा जी का भी दर्शन हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है वैष्णो देवी का, मतलब ट्रिप टू वैष्णो देवी का पार्ट 3। और आज हम लोग जा रहे हैं शिवखोरी, जो कि कटरा से 85 किलोमीटर दूर है। वो शिवखोरी नाम से समझ ही गए होंगे कि महादेव का मंदिर है। उस रास्ते में और 3-4 चीज़ है जो देखने लायक है, जिसके विषय में मुझे भी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं है। तो रास्ते में हर चीज़ को देख के आपको बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं आगे। अब फाइनली हम लोग निकल गए हैं शिवखोरी के लिए। ये हमारा कैब है, इंडिका है। यहाँ से 85 किलोमीटर है ना अंकल? शिवखोरी 85 किलोमीटर है। तो ये पीछे सुब्रत भैया, ये अंकित, ये अंकल। तो चलिए आगे जैसे जैसे कुछ नया दिखता है तब आपको बताएंगे। फिर अंकल से भी पूछते हैं कुछ, अगर हिस्ट्री होगा तो वो भी आपको बताते हैं। और रास्ते का लुत्फ मेरे साथ आप भी उठाइए। अभी रास्ते में बाबा जी का मंदिर और नव देवी का मंदिर दिखा था, बट हम लोग जब शिवखोरी से वापस आने लगेंगे तब यहाँ दर्शन करेंगे, इसलिए अभी आप लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन जब वापस आएंगे तो जब दिखाते हैं आपको। फाइनली अब यहाँ से शिवखोरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर रह रहा है। तो हम लोग एक जगह रुके हैं चाय और परोठे खाने। अब यहाँ से खा के निकलते हैं। फाइनली शिवखोरी पहुंच गए हैं, लेकिन भवन तक कैब नहीं जा सकता, ना बस जा सकता। जो शिवखोरी का भवन है तो उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले रोकना पड़ता है। कैब का अलग स्टैंड बना है और बस और जो भी नॉर्मल 21-22 सीट वाला मिनी बस होता है उसका अलग स्टैंड बना हुआ है। तो यहाँ से एक ऑटो जाती है मैजिक टाइप का, तो उससे आप आराम से जा सकते हैं। गाइस, शिवखोरी पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पे क्योंकि पैर में बहुत दर्द हो गया था छाले की वजह से, तो अब हम लोग घोड़ा ले लिए हैं। तो 3 घोड़े लेके अब हम लोग चल रहे हैं। जल्दी दर्शन भी हो जाएगा, फिर जल्दी नीचे आ जाएंगे। तो चलिए रास्ते में मिलते हैं घोड़े की सवारी के साथ। ये अंकित और ये रहा मेरा घोड़ा। और पीछे अभी सुब्रत भैया आ रहे हैं तो दिखाते हैं। ये जो पानी है ये नॉर्मल पानी नहीं, इसी को दूध गंगा कहा जाता है। जो आते टाइम जब हम लोग वापस ऊपर से दर्शन करेंगे तो यहाँ रुक के आपको अच्छे से यहाँ का प्रॉपर व्यू दिखाएंगे। भैया क्या नाम है इस घोड़े का? नाम बबलू। ये जो मेरा घोड़ा है जिस पे मैं बैठा हूँ इसका नाम है बबलू। फाइनली अब हम लोग शिवखोरी पहुंच चुके हैं। ये जो है पीछे ये पुराना वाला रास्ता है जहाँ से आप जा सकते हैं, और एक इधर से ऐसे जाता है, वो 2 नंबर गेट है, वो न्यू बना है, वहाँ आज भीड़ कम है।
हाँ, आप इस लेन से सीधे दूसरी नंबर से जा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना फ़ोन, कैमरा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसको बस क्लॉक रूम में जमा करवाना है। आप अपना पर्स, पैसा, ATM कार्ड ये लेके भवन के अंदर जा सकते हैं। उसमें जाने में कोई भी रोकने वाला नहीं है, उसमें कोई ऐसा निषेध नहीं है कि आप लेके नहीं जा सकते हैं। बस लेके क्या नहीं जाना है, तो फ़ोन और कैमरा। तो चलिए अब दर्शन करके मिलते हैं। फाइनली अब हमारा दर्शन शिवखोरी में हो गया है। एक्चुअली बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा, तो हम लोग पुराने वाले रास्ते से नहीं जाके जो नया वाला 2 नंबर गेट बना हम लोग उससे गए थे। लगभग 15 से 20 मिनट लगा, हमारा दर्शन हो गया। अब शिवखोरी के बारे में आपको बता दूं तो ये इस भवन के अंदर में जो जहाँ महादेव है वहाँ से 2 रास्ते दिखते हैं। एक जहाँ से ऐसा बताया जाता है कि वहाँ से एक से जो सीधे पांडव स्वर्ग गए थे, और दूसरा अमरनाथ गुफा है जहाँ से 3 लोगों को अमरनाथ यात्रा के लिए भेजा गया था, जिसमें 1 लोग ही वहाँ पहुँच पाया और 2 लोग कहाँ रह गए ये आज तक किसी को पता नहीं चला था। मतलब बेसिकली ऐसा समझा जाए कि इस गुफा में महादेव जहाँ पे हैं शिवखोरी के अंदर में, वहाँ पे एक दूध गंगा है जो हमेशा महादेव के ऊपर जल वहाँ से गिरते रहता है, और बहुत एक अच्छा इतिहास भी है और बहुत अंदर भी देखने में बहुत सुंदर है। तो अगर आप वैष्णो देवी आते हैं, वहाँ से 85 किलोमीटर दूर है, आप आराम से आके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बहुत भीड़ नहीं है, बहुत रश नहीं है, और कहा जाए तो बहुत शांति भाव से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की जो चढ़ाई है वो अप एंड डाउन मिला के 7 किलोमीटर है। अगर एक साइड का देखें तो 3.5 किलोमीटर में आप नीचे शिवखोरी से ऊपर भवन तक आ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ हमारा शिवखोरी में भी दर्शन समाप्त हो गया। अब उतरते टाइम एक पर्वत था जिसको गणेश पर्वत बोलते हैं शायद, हो सकता है हम गलत भी हो, लेकिन हम अभी जो हमारे घोड़े वाले हैं उनसे पूछ के बता देंगे। वो आपको दिखाते हैं। फिर दूध गंगा दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ 2.5 महीने से बारिश नहीं हुई है तो थोड़ी पानी बहुत कम गया है गंगा का, बट फिर भी बहाव है, तो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने का। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं पानी पी के, फिर घोड़ा लेके नीचे। इसी वजह से दूसरे नंबर गेट जाना पड़ा, क्योंकि जो हमारे घोड़े वाले भैया थे वो बोल रहे थे थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि इनका कोई टोकन वोकन का इशू था। तो देखिए यहाँ पे जो पहला पुराना वाला है उसके लिए यहाँ भीड़ कितना है। ये 1 नंबर गेट जो पुराना रास्ता है गुफा की तरफ से जाया जाता है, उसके लिए भीड़ के पीछे बहुत लंबा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। इसीलिए हम लोगों ने 2 नंबर गेट से जाके दर्शन किया। इनको बोले थे आप लोग आप पानी ले लीजिए, तब तक पता नहीं है कहाँ पानी ले रहे थे। हम तो नीचे आ गए जहाँ से वापस हमें घोड़ा मिलेगा, और ये अभी ऊपर ही हैं। तो अभी फ़ोन किए हैं, अब ये नीचे आ रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे, और हमारा घोड़ा भी अब तैयार हो रहा है। मतलब वो नीचे गया था खाना पीना खाने, तो अब वो ऊपर आ रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, यहीं पे जो घोड़े ऊपर आ जाते हैं उनको नीचे रखा जाता है और खाना भी खिलाया जाता है। थोड़ा ये रिलैक्स भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें ऊपर। लगभग इस घोड़े को ऊपर आके नीचे जाने में टाइम तो बहुत कम लगता है, बट इसको रिलैक्स बस तब तक ही मिल पाता है जब तक लोग दर्शन कर रहे होते हैं। तो चलिए अब ये दोनों आए तो फिर हम लोग निकलते हैं। इस सफ़र में यही मेरा साथी है, इसका नाम है बबलू। चलिए अब इससे बैठते हैं। बैठे मेरी को नहीं कोई स्टैंड भैया। यही वो पर्वत था जिसका मैं जिक्र किया था, गणेश मुखी पर्वत। ये जो है ये आप देख रहे होंगे, ये बीच में गणेश जी का सुर निकला हुआ। ये पाइप की वजह से थोड़ा वैसा विजिबल नहीं हो रहा, बट ऐसे देखिए। तो यही है गणेश मुखी पर्वत। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा घोड़ा का साथ छूट चुका है। अब हम पैदल, मतलब घोड़ा आगे चला गया, हमने यहाँ ही उतार दिया क्योंकि अब मेन गेट आ गया है। तो अब आप हमारे पीछे देख रहे होंगे ये जो पानी बह रहा है दूध गंगा। ऐसे मेन विजिट अगर उसका व्यू देखेंगे आप तो ऐसा भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी बारिश 2-2.5 महीने से नहीं हुए हैं, तो बहुत पानी सूख गया है बारिश ना होने की वजह से। तो चलिए अब देखिए, एक बार व्यू दिखाते हैं आपको।
जैसा कि अभी बताए थे कि 2-2.5 महीने से यहाँ बारिश नहीं हुआ, लेकिन आज के मौसम को देख के लग रहा है कि शायद आज बारिश हो सकती है यहाँ पे। तो चलिए, अब यहाँ दर्शन हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं वापस से अपनी कैब की ओर। फाइनली अब बारिश हो गया, बारिश अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बहुत तेज़ हो रहा था। अब तो थोड़ा शीशा डाउन भी हुआ है, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम में बहुत ठंडापन आ गया है। तो अब थोड़ा बाहर का आपको व्यू दिखाते हैं बारिश के बाद, क्योंकि बारिश के टाइम शूट करना पॉसिबल तो था नहीं। तो चलिए, अब मौसम सही हो गया, अब हम लोग वही रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं वापस कटरा की ओर। गाइज, अभी हम लोग जिस नदी के पास खड़े हैं ये चेनाब नदी है। तो ये अभी यहाँ पे आप इसका पानी का बहाव देख रहे होंगे। सुबह बहुत कम था, हो सकता है बैरेज से अभी और छोड़ा गया हो और मौसम भी बहुत ख़राब हो गया हो। इधर यहाँ पे आप देखेंगे आगे यहाँ पे गाड़ी धंस गई है, जिस वजह से जाम लगा पड़ा है, जो हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। यही नदी है, अभी आपको इसका अच्छा व्यू दिखाते हैं। तो फिर अगर हम लोग बहुत जल्दी निकलते हैं तो दोनों मंदिर हम लोग थोड़ा अच्छे से दर्शन कर लेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे आगे। अभी अगर हवा की तेजी आपको देखनी है तो इसके पीछे जो ऐसे करके आवाज़ आ रहा है ना, उसको देखिएगा। ये पीछे व्यू है। हमारे शरीर के अंदर एक स्टेबिलिटी बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा हवा है, फोन भी हिल रहा है, बट लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। आप ये देखिए, अब फाइनली हम लोग नव दुर्गा मंदिर आ चुके हैं। ये रहा पीछे मंदिर भवन। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहीं से वीडियो बना रहे हैं। मौसम उधर बहुत बारिश हो रही थी, इधर हवा बहुत ठंडी हवा बहुत चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो अब दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। यही है वो मंदिर का, इधर से ही लोगों को मंदिर जाना है और अंदर जाके दर्शन करना है, नव दुर्गा मंदिर। फाइनली नौ देवी में भी हमारा दर्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं बाबा जी के मंदिर की ओर। वैसे यहाँ का दर्शन बहुत अच्छा रहा, और जो यहाँ का गुफा है दर्शन वाला, वो काफ़ी छोटा, आपको बहुत झुक के जाना होगा। तो अगर आप आते हैं शिवखोड़ी, तो वैसे भी अगर आप कभी कोई कैब या बस लेते हैं तो वो यहाँ हॉल्ट लेते ही हैं आपको दर्शन करवाने के लिए। तो आप आके यहाँ दर्शन ज़रूर करें। चलिए, जय माता दी, आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह और बच रहा है, वो है बाबा जी का मंदिर। तो अब वहाँ भी दर्शन करके फिर हम लोग डायरेक्ट कटरा, और फिर आज का घूमना दर्शन करना वहीं समाप्त हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग बाबा जी के मंदिर में आ गए हैं। इस मंदिर का नाम है बाबा जीतमल जी। उनके मंदिर में हम आ गए हैं, अब दर्शन करते हैं। अगर यहाँ फ़ोन कैमरा अलाउड होगा तो आपको भी दर्शन करा देंगे, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ कुंड में जाएंगे, फिर वहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। ये बाबा जी का मंदिर है, जो मेन जीतमल बाबा जी है वो यहाँ है। फाइनली बाबा जी का भी दर्शन हो गया, जो आप लोग अभी देख ही लिए होंगे। अब आज का जो भी हमारा घूमना था, जो भी दर्शन करना था, शिवखोड़ी, नौ देवी और वो जो नदी भी आप लोगों ने देखा, फिर बाबा जी का मंदिर। तो अब इसके बाद हमारा आज का जो दर्शन था यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अब सीधे हम लोग वापस से कटरा जा रहे हैं, होटल में रुकेंगे, फिर शायद कल या परसों हमारी ट्रेन होगी। तो अभी तक तो कल की है, अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है तो फिर परसों की ट्रेन होगी, उसके बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो चलिए फिर आगे आपसे मिलते हैं। यही है श्री माता वैष्णो देवी का भवन का रास्ता, जिधर से हम लोग कल दर्शन करके उतरे हैं। ऐसे ही ऊपर जाके, और इस पर्वत के पीछे माता वैष्णो देवी का मेन भवन है।
अब फाइनली वापस से होटल पहुंच गए हैं। आज का शिवखोड़ी का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा लेट हो गया था हम लोगों को निकलने में, लगभग 10 बज के मतलब 10:30 बज गया था निकलते निकलते। तो अगर 9 बजे निकलते तो थोड़ा जल्दी पहुंचते, लेकिन अभी लगभग 8 बज गए हैं और हम लोग वापस आ गए हैं शिवखोड़ी। कौन सा नदी था? चेनाब नदी, और नवदेवी का मंदिर, और चौथा बाबा जी का मंदिर। चारों हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। नदी का दर्शन क्या करना था, लेकिन व्यू बहुत अच्छा रहा था। हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था और बारिश आज 2-2.5 महीने से नहीं हुआ था। हम लोग गए तो बारिश भी हो गया। तो चलिए आज के है ना आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप वैष्णो देवी आते हैं तो एक बार जाके शिवखोड़ी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और कोशिश कीजिएगा गेट नंबर 1 से ही एंट्री लेने का। थोड़ा आपको लगेगा कि एडवेंचर भी किया और बहुत मज़ा आएगा, जो इस बार हम लोग मिस कर लिए, बट नेक्स्ट टाइम मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम उधर से ही जाना है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। तब तक तो अब मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। बाय बाय।